अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आए हैं एक और व्लॉग के साथ। हम जा रहे थे साहिवाल। हम लोग रिक्शे पर बस स्टैंड पे पहुँचे। बस हमारी लेट थी, हमें वहाँ तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ा। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक गए, पर बस फिर हम पहुँच गए। उसके बाद हमने कोई वीडियो नहीं बनाई। बस जाते ही हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। फूफो ने खाने का इंतज़ाम भी किया हुआ था, तो हम लोगों ने बस जाते ही हम लोग खाने पर टूट पड़े। शिराज और मौज़म फूफो की हेल्प कर रहे थे खाना लेकर आने में, जबकि मैं, मरियम और साद हम थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, आराम से बैठे हुए थे। इन लोगों ने खाना लगाया, फूफो ने और सब ने मिलके खाना लगाया, और फिर हम लोगों ने खाना खाने के बाद चाय पी। झूले पे सब ने बहुत ज़्यादा झूले लिए। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रिज़ॉर्ट जाने लगे थे, तो हम सब लोग रेडी हो गए वहाँ जाने के लिए। लेट्स गो। हम सब लोगों ने 3 बाइक्स लिए और चल पड़े वहाँ पर रिज़ॉर्ट की तरफ। उससे पहले जैसे ही हम लोग बाहर निकले हैं, वहाँ पर एक कैटो थी, तो उसको देख के मरियम बहुत खुश हुई है। वो कैटो इस दरवाज़े से अंदर गई है और जाकर एक और कैटो को लेकर आ गई है। वो दोनों कैटो हमें देख के बहुत मस्तियाँ कर रही थी, कभी दरख्त पे चढ़ रही थी, कभी क्या कर रही थी। फिर हम लोगों ने इनको वहीं छोड़ा और हम लोग चल पड़े रिज़ॉर्ट की तरफ, क्योंकि शाम हो रही थी, हमें पहुंचना था, जल्दी भी थी। तो हम लोग अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। फाइनली हम यहाँ पहुँच के, अब सबसे पहले हम यहाँ पहुँचे थे, तो हम यहाँ पर रुक के बाकियों का वेट करने लगे। तो ये देखें जी, दूसरा बाइक भी आ ही गया। वाह भाई वाह। अब हमारी सिर्फ फुप्पो रह गई हैं, उनका वेट हो रहा है। उनके वेट से पहले मरियम को यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि अभी हमने एंट्री नहीं की थी, तो ये बस बाहर खड़ी होकर अंदर के नज़ारे ले रही थी और चीज़ें देख रही थी, और बस उल्टे पुल्टे काम कर रही थी। सो फाइनली फुप्पो भी आ गई, तो हम लोग रिज़ॉर्ट के अंदर गए। ये बस शाम हो गई थी, रात हो गई थी तकरीबन, तो बस इतना ज़्यादा व्यू अच्छा नहीं आया, पिक्चर सही नहीं आई, लेकिन हमने यहाँ पर इंजॉय बहुत किया। ये एक भूल भुलैया सा था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। अभी इसकी कंस्ट्रक्शन जारी है। ये साहिवाल की एक साइड, मतलब सिटी के थोड़ा सा साइड पर करके आता है, लेकिन ये बहुत ही प्यारी जगह है अगर दिन में देखी जाए तो। लेकिन हम लोग रात हो गई थी, तो हमें इतनी ज़्यादा क्लियर वीडियो नहीं मिली इसकी, लेकिन हमें मज़ा बहुत आया। इसके अंदर ही ज़ू भी है और रूम्स भी बने हुए हैं, और ये काफ़ी बड़ी जगह पर है। हम लोगों ने सबसे पहले अपना रूट लिया ज़ू की तरफ। हमारे साथ जो अबू बकर था, फूफो का बेटा, वो हमारा गूगल मैप था, वो हमारे आगे आगे था। उसको इन रास्तों का सबसे ज़्यादा पता था, तो हम उसी को फॉलो कर रहे थे। यहाँ सबसे पहले ज़ू आया है। ज़ू में बहुत सारी चीज़ें थी, शेर भी था, चीता भी था, इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर थे। बट चूँकि रात हो चुकी थी और मरियम को डर भी बहुत लग रहा था, लेकिन ये इंजॉय भी बहुत कर रही थी। बस ये था कि ये इन चीज़ों के पास नहीं जा रही थी। तो यहाँ हम बस इन भूल भुलैयों में फिरते फिरते, हमें कहा देखते भी रहे, मज़ा भी आ रहा था, और इधर उधर फिर के चीज़ों को देख रहे थे। यहाँ टाइगर था और शेर सो रहा था। हम लोगों ने शेर को बड़ी कोशिश की कि ये जाग जाए, उठ जाए। हम लोगों ने इसको बहुत डराया, लेकिन हमें इसकी शक्ल नज़र नहीं आई, क्योंकि ये अपना मुंह छुपा के सोया पड़ा था। बहुत कोशिश की हमने, यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, लेकिन महाराजा साहब उठे नहीं। हमने इसको यहीं पे छोड़ा और हम आगे चल पड़े। ये यहाँ पर सीढ़ियों से ऊपर जाकर आगे एक बहुत ही प्यारी सी जगह थी, जहाँ उन्होंने ऑस्ट्रिच को रखा हुआ था। यहाँ हम सब जा रहे थे, लेकिन मरियम कह रही थी मैंने ऊपर नहीं जाना। उसको लग रहा था जैसे पता नहीं ऊपर क्या है, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो हम लोग बस फिर ऊपर आ गए हैं। फूफो मरियम के पास खड़ी रही थी, और हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा है। इनके लिए बड़ी प्यारी इन्होंने जगह बनाई हुई थी। एक बहुत ही ओपन सा एरिया था जहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रिच रखे हुए थे। उसके बाद हम जब आगे गए हैं, तो आगे हॉर्सेस के लिए भी एक बड़ी प्यारी सी जगह थी, लेकिन वहाँ पे भी मरियम अंदर एंटर नहीं हो रही थी, उसको डर लग रहा था। तो बस हम लोगों ने वहाँ पे सब कुछ छोड़ा और फिर हम आगे चल पड़े। अब ये देखें, ये रास्ता ज़रा देखें कितना डरावना सा है, और रात के जैसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि अभी इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो लाइट्स का भी ख़ास इंतज़ाम नहीं था इतनी।
तो बस हम इस पे चलते रहे हैं। हमें था कि हमें कहीं ना कहीं से कोई जगह वापस आने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर जाते जाते हमें बहुत सारे रास्ते मिले थे कि यहाँ से हम इधर को एंटर हो जाएं, लेकिन हमने कहा शायद यहाँ पे कुछ ना आए, तो हम बस सीधा चलते रहे और यहाँ पर एक ऐसी जगह पर आए जहाँ से हमने गुज़रना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगा, क्योंकि वहाँ अभी काम हो रहा था और वहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे, लकड़ियाँ पड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ से गए हैं। तो फाइनली हमें कुछ लाइट्स नज़र आ गई, तो हमें हौसला हुआ कि हम यहीं सही जगह पर फिर रहे हैं। तो यहाँ से अब हम निकले हैं, लेकिन हमें निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। हम लोगों ने बड़ी देखा इधर उधर, जब हमें कुछ नहीं मिला तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम यहीं से क्रॉस कर लेते हैं। तो सब ने फिर बस यहीं से जंप किए। थैंक गॉड हम लोगों ने जब जंप करके एक ट्रैक पर आए हैं तो हमें एक साइन बोर्ड भी मिल गया कि यहाँ से रास्ता इस तरफ को जा रहा है। और ये क्या है, तो हम वापस आ गए अपनी जगह पर। चलें अब देखते हैं कि इसके बाद हम कहाँ जाते हैं। यहीं पर अबू बकर को याद आया कि अभी तो रास्ता एक और भी है, तो हम दोबारा वहाँ से वापस चले गए और उसकी ऑपोजिट साइड पर चले गए। वहाँ पर एक स्विमिंग पूल बना हुआ था। इसके अलावा हमारी कोशिश थी कि जो रूम्स बने हुए हैं हम वो भी चेक कर लें, लेकिन एक्चुअली अभी वो बिल्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा सीन था। ये स्विमिंग पूल वाला जो एरिया था ये भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन बना बहुत ज़बरदस्त हुआ था। बच्चों के लिए एक सेपरेट जगह बनी हुई थी। अंधेरा बहुत था, यहाँ पे कोई लाइट नहीं थी। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी मरियम को बहुत डर लग रहा था और मरियम नहीं आ रही थी। तो यहाँ पर से सही वापस जाने का ही रास्ता था यहाँ से, तो हम लोगों ने सोचा हम यहीं से वापस चलते हैं, शायद हमें कुछ और भी आगे मिल जाए। तो मरियम को बस रोता रोता लेकर ऊपर आए। उसके बाद फिर हम लोग जब आगे गए हैं, हम लोगों ने सोचा रूम देखते हैं, लेकिन नहीं दिखेंगे रूम्स। हम लोग एक्चुअली गए थे 13 अगस्त को, तो 14 अगस्त की नाइट बनी थी। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोर गुल था, नगमे चल रहे थे इधर उधर। इसके अलावा बहुत सारी यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी, कुछ फंक्शंस होने थे, तो उनकी बुकिंग भी हुई थी। तो काफ़ी यहाँ पर अरेंजमेंट्स हो रही थी अभी सारी। हम लोगों ने उनको भी काफ़ी इंजॉय किया, कुछ पिक्चर्स लिए यहाँ पर। उसके बाद एक जगह पर झूले लगे हुए थे, तो बस मरियम को था कि मुझे वो झूले लेने हैं। हम वो झूलों तक पहुँचने के लिए हर रास्ता ढूंढते रहे, लेकिन जहाँ जहाँ हम जा रहे थे वो रास्ता बंद मिल रहा था। वहाँ तक जाने का हमें नहीं पता कौन सा रास्ता था, लेकिन हमने उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जगह को देखा। यहाँ पर एक जगह पे एक रूम्स बने हुए थे, ये बहुत ही ज़बरदस्त थे। इनकी लोकेशन और जो इनका बाहर का व्यू था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। इसके अलावा वहाँ पे जो ग्रीनरी तो यहाँ पर आउट क्लास है यार, बहुत ज़बरदस्त है। इनको देख के दिल खुश हो जाता था। तो बस रात थी तो इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनी, लेकिन जगह बहुत प्यारी थी और वाकई उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है इस पर, इसको बनाने में, इसको सजाने में। अभी इस पर काम हो रहा है, तो देखते हैं जब तक ये फुल हो जाएगा तो तब कितना ज़बरदस्त बन जाएगा। और मरियम को तो बस झूले लेने थे और वो यहाँ पर शोर करी जा रही थी कि यहाँ नहीं रुको, बस चलो चलो, मुझे झूले लेने हैं। हम फिर वापस आ गए। हमने सोचा कहीं ना कहीं से हमें कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी, पर हम लोगों ने वहाँ लोगों से भी पूछा। एक बताता था कि यहाँ से रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते को हम जाते थे वो रास्ता बंद होता था। तो फाइनली हमें फिर जो रास्ता जैसा भी था हम उस पर चल पड़े और यहाँ पहुँच गए। लेकिन हमें वहाँ जाके बहुत ही अफसोस हुआ, क्योंकि वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ये दो कोई झूले थे, एक ड्रैगन थी और एक वो डोली वाला झूला। लेकिन थैंक गॉड वहाँ पे एक प्ले लैंड बना हुआ था जो कि बिल्कुल ही रिजॉर्ट से आउट था, पार्किंग एरिया में, बहुत ज़बरदस्त था। और वहाँ पे हम सबके लिए ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें थी। तो हम वहाँ पर गए, वहाँ से हमने कॉइन्स लिए और बस जब हम एंटर हो गए हैं तो यहाँ जाकर अब देखें कितना इंजॉय कर रहे हैं ये सब लोग यहाँ पर बस ग्रुपिंग बन गई है। मरियम और बाबा इकट्ठे हो गए हैं, मैं और पुप्पो थी, बाकी सारे बच्चे भी इधर उधर जाके कुछ ना कुछ खेलने लगे हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें देखने लगे हैं। गाड़ी तो मरियम की मोस्ट फेवरेट है ना, ये जब भी जहाँ भी जाती है इसको ये झूला तो लाजमी लेना होता है। बस ये कुछ और करे ना करे, बस मुझे तो राइड लेनी है और लाजमी लेनी है, ये काम तो ये लाजमी करती है।
तो यहाँ पर इसको एक जगह पर यहाँ पर भी ये दोनों की रेस लगी हुई थी। ये बच्चे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे इनके साथ खेल कर। तो इन लोगों ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे एक बुल राइड भी थी जो कि चैलेंजिंग थी, तो मतलब कह रहे थे कि मैं लेता हूँ, लेकिन बाद में इन्होंने नहीं ली। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद हम थक गए थे। इन्होंने वैसे घर आने के बाद भी एक राउंड लिया था खाने का, जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसके बाद ये लोग कार्ड प्ले करने लगे हैं और हम लोग बैठे रहे हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब हमें क्या खाना चाहिए या कुछ क्या करना चाहिए। तो बस फिर पता चला कि साहिवाल में एक जगह है जहाँ पर बहुत ही मज़े की चिप्स बनती है। हम वहाँ पहुँच गए और वाओ, ये चिप्स थी बहुत 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 मज़े की। उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। 14 अगस्त का जश्न शुरू हो गया था, 12 बज गए थे। फिर हम घर आ गए और बहुत थक गए और सो गए। नेक्स्ट डे हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे, तकरीबन 11-12 बजे। और बस हम लोगों ने उठते ही फिर नाश्ता तो स्किप कर दिया ना, खाना पप्पू ने तैयार कर लिया था, हम लोगों ने डायरेक्ट खाना ही खाया। उसके बाद हम लोगों ने 14 अगस्त की तैयारी की और उसके बाद इन्होंने टेबल टेनिस खेली, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। फिर मैं, मौज़म और मरियम हम लोग बाहर गए कुछ आउटिंग करने, लेकिन बहुत रश था। बस हम लोग घर आ गए। उसके बाद हम लोग रात हो गई तो हम लोग पिज़्ज़े के लिए जीजीएस गए, जहाँ पे इंतहा का रश था और इतनी ज़्यादा देर इंतज़ार करने के बाद फाइनली हमें एक टेबल मिल ही गया। तो हम लोगों ने बैठ के अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया। उसके बाद मरियम को और ज़्यादा झूले लेने थे। ये फिर वहीं पर एक पास ही एक पॉइंट था, ये कॉइन्स वाले, वहाँ पे झूले थे, तो वहाँ पर इसको ये झूले दिलवाए। और बाकी सब लोग तो घर जा चुके थे, लेकिन मैं, मरियम और मौज़म हम लोग वहीं थे बाहर। हम लोगों ने इसको झूले दिलवाए और फिर थोड़ी बहुत आउटिंग की और उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। घर आने के बाद काफ़ी देर तक तो हम लोग भी बैठे रहे हैं, बातें करते रहे हैं, मूवीज़ देखी हैं, पप्पू के साथ बातें की हैं। उसके बाद काफ़ी रात हो गई तो अली ने भी सुबह अपनी यूनिवर्सिटी जाना था, उसकी क्लास थी, उसे पहुंचना था। नेक्स्ट डे हमें भी घर आना था। हम सुबह जल्दी उठ गए, हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग बस में बैठे और बस हम घर वापस आ गए। तो कैसा लगा हमारा 2 डेज़ का टूर ऑफ साहिवाल, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।